लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि पीनियल ग्लैंड। ओके, अब बच्चा अगर हम पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन। क्लियर? या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि दिस इज अटैच टू द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। बच्चा वेंट्रिकल ब्रेन के केस में उनकी कैविटीज को बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज अटैच टू द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एट इट्स अपर साइड। क्लियर है? अब बच्चा जब आप इस ग्लैंड को देखोगे ना तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि दिस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब इसका साइज पता कितना होता है? जितना एक मटर का होता है, ठीक है, हरे मटर का, ठीक है। तो दिस इज द अबाउट द साइज ऑफ पी। क्लियर? एंड रेडिश ग्रे इन कलर। क्लियर है? अब बच्चा अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो फर्स्टली इट हेल्प टू रेगुलेट द बायोलॉजिकल साइकिल। सॉरी, बायोलॉजिकल साइकिल नहीं, मैं एग्जैक्ट वर्ड लिखूंगी यहाँ पे, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लियर है? ठीक है, जिसको कैडियन रिदम भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में लिखा होता है, ठीक है। एंड सेकंड वन बच्चा, इट रेगुलेट द डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर आप कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, ठीक है। इट रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन। अब मेलानिन के बारे में तो आप जानते हैं कि दिस इज द पिगमेंट्स फॉर अ स्किन कलर, ठीक है, जो हमारे स्किन कलर को डिसाइड करवाता है वो पिगमेंट है ये। क्लियर? डन? ठीक है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं डेट इज अबाउट थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अब बच्चा अगर थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात की जाए तो दिस इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ नेक। क्लियर? सो दिस इज प्रेजेंट इन लोअर साइड ऑफ नेक। क्लियर? और बच्चा जो थायराइड ग्लैंड है ना, इट रिलीज 2 हॉर्मोन्स। क्लियर? एक तो बच्चा उसमें मेन है डेट इज थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन मेन हार्मोन है। क्लियर? एंड सेकंड वन इज बच्चा कैल्सिटोनिन। क्लियर है? अगर बच्चा मैं यहाँ पे थायरोक्सिन की बात करूँ तो थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है बच्चा? इसका बहुत ही अच्छा रोल है हमारी बॉडी में कि ये हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है, क्लियर, ऑर्गन्स की जहाँ टिश्यूज़ की, ठीक है, उनको इंक्रीज करता है। क्लियर? सो इट्स मेन रोल इज इंक्रीज द BMR। अच्छा, BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी के। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि इस ग्लैंड में कुछ डिफेक्ट ना आ जाए, ठीक है। नॉर्मली हम तो चाहेंगे ही ना ही आए, लेकिन समटाइम हो जाता है। क्लियर? तो बच्चा इफ देयर इज एनी डिफेक्ट और यू कैन से एब्सेंट ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है, तो इन केस ऑफ बच्चा चिल्ड्रंस, क्लियर, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उनको हो जाता है क्रेटिनिज्म। ठीक है बच्चा, क्रेटिनिज्म के केस में बच्चों में क्या हो जाता है कि एक तो उनका BMR रेट लो हो जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट बॉडी का कम हो जाएगा। दूसरा, बच्चों का IQ लेवल लो हो जाएगा। थर्ड, उनका हमेशा बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा, इवन पल्स रेट, हार्ट रेट, ठीक है, BP, ये सब लो रहेंगे। क्लियर? और इसके अलावा बच्चा उनकी होगा क्या कि जैसे मान लो बच्चों की जो नॉर्मली चेस्ट होती है, ठीक है, वो ऐसे होती है थोड़ी फ्लैट सी, लेकिन अगर किसी बच्चे को क्रेटिनिज्म की प्रॉब्लम है तो आप एक गेस लगा सकते हो कि बच्चा उस बच्चे की ना जो चेस्ट है, ठीक है, वो पिजन चेस्ट की तरह हो जाएगी। पिजन पता है ना, कबूतर, ठीक है, कबूतर की आपने चेस्ट देखी होगी कि बच्चा
उसकी जो चेस्ट है वो उभरी होती है ना, उसकी छाती उभरी होती है। क्लियर। अब ये होता क्यों है बच्चा कि हमारे केस में जो हमारी ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली थोड़ा सा आउटग्रोथ दिखा देती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है। और इन केस ऑफ अडल्ट्स, अगर ये जो डिफेक्ट वाली प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड की, ये अडल्ट्स के केस में आती है, तो बच्चा आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन अडल्ट्स वैसे तो सारे सिम्टम्स सेम होंगे, ठीक है, क्लियर, वही बीपी लो होगा, पल्स रेट लो होगा, बॉडी टेम्परेचर लो होगा, इवन बीएमआर भी लो होगा, क्लियर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और अडल्ट्स में क्या होता है, उनका जो फेस है ना वो स्वेलिंग में आ जाता है, ठीक है, फूल जाता है, क्लियर है, और इवन हाथ भी उनके सूज जाते हैं, क्लियर। और अडल्ट्स के केस में इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं बच्चा, मिक्सोएडिमा, क्लियर है। सम टाइम बच्चा क्या हो जाता है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन पर्सन को एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। और ये गॉइटर बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सिंपल गॉइटर की। और इसको आप क्योर भी कर सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन का इनटेक करना स्टार्ट कर दो। जब मैं बोल रही ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड खाना स्टार्ट कर दो, उसमें आयोडीन होगा ही होगा, क्लियर, तो ये क्योर हो जाएगा। लेकिन समटाइम क्या हो जाता है, देयर इज़ अ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है बच्चा। उस टाइम भी जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गॉइटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हैंडल करना मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, क्लियर है, ओके। अब बच्चा जो सेकंड हार्मोन है डेट इज कैल्सिटोनिन, क्लियर, मेन तो थायरोक्सिन था एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन। बच्चा जो कैल्सिटोनिन है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड, ठीक है। और कैसे रेगुलेट करेगा, उसको कम करके, ठीक है, ये ब्लड में कैल्शियम की जो लेवल है उसको लो करके रखता है, बढ़ने नहीं देता, ठीक है। तो इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल, ठीक है, इन ब्लड, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग इट, क्लियर। एक्चुअली बच्चा हमारी बॉडी में ना एक और हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया होता है, ठीक है। कैल्सिटोनिन जस्ट उसके ऑपोजिट काम करता है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो इतनी की नॉलेज आपको इन दो ग्लैंड्स की होनी चाहिए, पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की।